नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरे चैनल क्राइम टॉक में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जो वर्षों से लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम एलियंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। एलियंस की बात करें और रोजवेल की चर्चा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम कुछ ऐसी बातों के बारे में जानते हैं जिसे दुनिया में छुपाने के लिए बहुत कोशिश किया गया है, लेकिन सच को तो आखिर सामने आना ही था। हम सब बचपन से एलियंस के बारे में सुनते आ रहे हैं और ये लोगों में एक विशेष इंटरेस्ट का भी विषय रहा है। इसके ऊपर कई तरह के दावे किए जाते हैं। किसी का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, पर इसे सच मानने वाले इसे सच ही मानते हैं। सन 1947 में अमेरिका के रोजवेल इलाके में एक ज़ोर से विस्फोट होने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर वहाँ रहने वाले लोग दौड़ते भागते हुए उस जगह तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने देखा कि एक बड़ी सी चीज़ जलकर तहस नहस हो गया। ये दिखने में हवाई जहाज़ जैसा दिखता तो था, पर वो हवाई जहाज़ नहीं था और आसपास कुछ अजीब दिखने वाले प्राणी मरे पड़े हुए थे। उन लोगों ने फौरन पुलिस बुला ली। पुलिस वहां पहुंचकर सारा कचरा साफ कर दिया और उन डेड बॉडीज़ को भी वहां से हटा दिया। फिर 1 जुलाई 1947 में रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जहां उन लोगों ने बताया कि उन लोगों को रोजवेल से एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की। पर जल्द ही उस स्टेटमेंट को बदलकर ये कह दिया गया कि वो क्रैश किया हुआ चीज़ फ्लाइंग डिस्क नहीं बल्कि एक वेदर बैलून था। फिर कुछ सालों तक इस चीज़ के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ, लेकिन 1970 में एक रिटायर्ड कर्नल मिस्टर जेस मार्शल ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि 1947 में क्रैश किया हुआ चीज़ जो हिस्सा बरामद हुआ, उसे देखकर उन्हें ये लगता है कि वो कोई वेदर बैलून नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से आया हुआ कुछ चीज़ है, पर इसे गवर्नमेंट कवर अप करने में लगा हुआ है। लेकिन फिर 1994 में यूएस गवर्नमेंट ने अपना बयान बदल दिया। इस बार वो ये कहने लगे कि क्रैश किया हुआ चीज़ वेदर बैलून नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर टेस्ट सर्विलेंस बैलून था। ये बयान सुनकर लोगों में क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगी। वो ये सोचने लगे कि आखिर गवर्नमेंट बार बार अपना बयान क्यों बदल रहे हैं। क्रैश में मिला अजीब डेड बॉडीज आखिर क्या था। जब लोगों में इसके ऊपर चर्चा बढ़ने लगा तो 1997 में गवर्नमेंट ने फिर से बयान दिया कि मिलने वाला डेड बॉडीज एलियन का नहीं बल्कि न्यूक्लियर टेस्ट में यूज़ किया गया डमीज का था। इस तरह यूएस गवर्नमेंट ने रोजवेल इंसिडेंट को दुनिया से छिपा लिया। पर आइए जानते हैं कि वहाँ के लोगों का इस बारे में क्या कहना है। वैसे तो बहुत से लोगों ने अजीब दिखने वाले डेड बॉडीज़ की पुष्टि की, पर आज हम कुछ हैरान करने वाले बयान पर गौर करेंगे। रोजवेल में रहने वाले हजारों नागरिकों ने वहां क्रैश किया हुआ चीज़ देखने का दावा किया और उनमें से एक ने विस्फोट होने से ठीक पहले आसमान में एक चमकता हुआ हवाई जहाज़ देखने का भी दावा किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान तो 1989 में ग्लेन डेनिस का आया था। उनका कहना था कि उनके एक नर्स दोस्त थे जो कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड में काम करता था। एक दिन अचानक वो एग्जामिनेशन हॉल में चला जाता है। वहाँ उन्होंने देखा कि डॉक्टर्स मिलकर 3 डेड बॉडीज़ का जांच कर रहे थे। उस डेड बॉडीज़ का कद बहुत छोटा था, हाथ पतले थे और बड़े सर के साथ वो दिखने में काफ़ी एलियंस जैसा लग रहा था, पर इंसान तो नहीं था। फिर 1995 में रे सेंटेली नामक एक आदमी ने एक फुटेज रिलीज़ किया और ये दावा किया कि वो 1947 में रोजवेल में किया गया एलियन के पोस्टमार्टम का है। हालांकि गवर्नमेंट ने बाद में उसे फेक करार दिया, लेकिन सेंटेली ये दावा करते रहे कि वो रियल था। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जहां गवर्नमेंट द्वारा किया गया कॉन्स्पिरेसी को दर्शाया गया। चाहे जो भी हो, आशा करते हैं कि जल्द ही साइंस इस मुद्दे को भी सुलझाने में सक्षम होगा। आइए हम लोग रोजवेल से जुड़े कुछ फ़ोटोज़ को देखते हैं जो ये सारी बातें
बातों की पुष्टि करता है।